जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ सीबीएसई ने कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा शुल्क के भुगतान के समय सीमा को आगे बढ़ा दी है। अब इसे 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। इस तारीख तक परीक्षा शुल्क जमा करने पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। वहीं लेट फीस के साथ 1 नवंबर से 7 नवंबर 2020 तक शुल्क को भुगतान किया जा सकता है। इधर राज्य के रिम्स अस्पताल में 362 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से कुल 370 नर्सों की बहाली का विज्ञापन निकाला जाएगा। यह फैसला बुधवार को रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक पर लिया गया। बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष श्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं किया गया था, इसीलिए इसे देखते हुए नवनियुक्त प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही तीर्थ और चतुर्थ श्रेणी के 145 लैब टेक्नीशियन के लिए 25 और ओटी असिस्टेंट के 14 पदों की नियुक्ति के लिए निदेशक को अधिकृत किया गया है। इधर पूरे देश में नई शिक्षा नीति को तेजी से जमीन पर उतारने में जुटी केंद्र सरकार ने स्टार्स नामक एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्कूलों से रटने रटाने वाली संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करना और इसकी जगह पर छात्रों को ज्ञान आधारित शिक्षा से जोड़ना। साथ ही परीक्षाएं भी इसी आधार पर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए स्टार्स नामक एक नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 5,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल सेमेस्टर 6 सीबीसीएस सत्र 2017-20 के परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है। परीक्षा 2 पालियों में 29 अक्टूबर से 24 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होनी है। इसके मद्देनजर इस बार कुल 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुछ एक को छोड़कर सभी कॉलेजों के होम सेंटर हैं। ऐसे कॉलेज जिसका भवन सही नहीं पाया गया, सिर्फ उन्हीं का सेंटर अन्य कॉलेजों में दे दिया गया है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, परीक्षा कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट www.ranchiuniversity.ac.in पर उपलब्ध है। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में 6 अक्टूबर से अनशन कर रहे जेप के सफल अभ्यर्थियों ने सत्तासीन विधायक सीता सोरेन के आश्वासन पर अनशन तोड़ दिया है। सीता सोरेन ने कहा कि उन्होंने सरकार से इस संबंध पर बात कर ली है। अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल राजा रानी कोठी में गुरुवार को वार्ता के लिए बुलाया गया है। वार्ता के लिए जेप 10 के समादेष्टा संध्या रानी को अधिकृत किया गया है। साथ ही बताते चले कि वर्ष 2015 के बाद दूसरी सूची नहीं निकालने के कारण जेप के लगभग 300 सफल अभ्यर्थियों ने कई बार मुख्यमंत्री गृह विभाग जेप आईजी को पत्र लिखकर सूची जारी करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण उग्र आंदोलन के तहत आमरण अनशन शुरू किया गया था। इधर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी जेक के विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस कारण से राज्य के 62,000 विद्यार्थी के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्रों को चिंता सता रही है कि कहीं उनका साल बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि सीबीएसई ने परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट को जारी कर दिया है। अधिकतर कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। कुछ ही कॉलेज बचे हैं जहां नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। वहीं इस संबंध में जेक बोर्ड का कहना है कि परीक्षा को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, केवल सरकार का निर्देश का इंतजार है। इधर राज्य में कोरोना के कारण इस सत्र से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की अनुशंसा पर विभिन्न संस्थानों में होने वाली नामांकन अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि सरकार कोरोना के कारण लिखित परीक्षा के आधार पर नामांकन कराने के पक्ष पर नहीं है। इसे देखते हुए बीएड के बाद अब उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग ने पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन 10वीं के प्राप्तांक के अनुसार से मेरिट के आधार पर लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर कैबिनेट की सहमति आवश्यक है। हालांकि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बीएड कॉलेज के साथ साथ पॉलिटेक्निक संस्थानों में मेरिट पर नामांकन लेने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इधर झारखंड की नियोजन नीति को अवैध बताते हुए
राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले में झारखंड सरकार और राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC समेत अन्य सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट के आदेश को वैसे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट पर चुनौती दी है जिसकी नियुक्ति रद्द हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। इस कारण से इन जिलों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद राज्य सरकार शिक्षकों की सेवा अंतरिम रूप से जारी रख सकती है, लेकिन यह मामले के अंतिम आदेश के बाद प्रभावी होगी। इधर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तिथि को जारी कर दी गई है। 13 दिसंबर से 2 सत्र में यह परीक्षा होगी। दोनों सत्र 2-2 घंटे के होंगे। पहले सत्र में मेंटल एबिलिटी के 100 प्रश्न और दूसरे सत्र में एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार से 13 नवंबर तक 10वीं में अध्ययनरत छात्र इसके लिए जेक की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 दिसंबर को जेक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र को डाउनलोड भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर कोई भी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहली काउंसलिंग के बाद सीटों का आवंटन कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की गई है, जिसके बाद कुल 4,645 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन कर दिया गया है। इसमें 4,563 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन उन ट्रेंडों के लिए किया गया है जिसमें नामांकन 10वीं कक्षा के आधार पर होगा। वहीं 82 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन उन ट्रेंडों के लिए किया गया है जिनमें नामांकन 8वीं के बाद होता है। इधर राज्य के कोल्हान विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि को घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगी। वहीं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर PK पानी ने कहा कि बीएड की परीक्षा के लिए कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। BSc नर्सिंग प्रथम, द्वितीय और तृतीय की परीक्षा तिथि को भी घोषित कर दी गई है। प्रथम ईयर की परीक्षा 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। वहीं JP सेकेंड ईयर की परीक्षा 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक और थर्ड ईयर की परीक्षा 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही BDS की परीक्षा भी 5 नवंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक संचालित होगी। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोलांचल विश्वविद्यालय ने BA LLB सेमेस्टर 1 शैक्षणिक सत्र 2019-24 और LLB सेमेस्टर 1 शैक्षणिक सत्र 2019-22 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि को जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से विद्यार्थी को 15 से 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर अपने कॉलेज पर जमा कर सकते हैं। वहीं 500 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ 29 से 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जमा किया जा सकता है। विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में 450 रुपया और रजिस्ट्रेशन प्रपत्र के लिए अतिरिक्त 50 रुपया भुगतान करना होगा। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।